जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे का जन्मदिन मनाया, जहां सीएम ने बच्चे को गिफ्ट में किताब और चॉकलेट देकर आशीर्वाद भी दिया। और इस दौरान सीएम बोले कि कैथल शहर की 1,60,000 की आबादी में आज 285 लोगों का जन्मदिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की बदौलत सरकार के पास राज्य के एक व्यक्ति का डाटा है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जन्मदिन मनाने पर बच्चे और उसके माता में खुशी की लहर देखी गई। सीएम साहब ने बोल दिया था हमारे पास है भाई आपके लड़के का बर्थडे है तो आप जरूर आना। तो हम गए तो बेटे को बच्चे को बुलाया, अच्छा लगा। हाँ ये गिफ्ट में दिया चॉकलेट दिए बच्चे को। मेरा बर्थडे आज सीएम ने मनाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये गिफ्ट ना और ये बुक्स पढ़ना। क्या दिया? ये गिफ्ट दिया, ये पेज दिया, एक ये बुक दी। बहुत अच्छा लगा। और एक क्लर्क को निलंबन भी उनके करने के आदेश दे दिए गए हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को 1 लाख का चेक सौंपा गया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। फरीदाबाद के दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में एक्शन मोड में दिखे सीएम। वहीं आपको बताते चले कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 13 शिकायतों को सुना गया और कई समस्याओं का मौके पर निदान करने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को भी निलंबन के आदेश दिए गए। जरूरतमंद व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया। वहीं आपको बताते चले कि मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ साथ कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। फरीदाबाद के दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में एक्शन मोड में दिखे सीएम। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 13 शिकायतों को सीएम के द्वारा सुना गया और कई समस्याओं का निदान करने के निर्देश भी उनके द्वारा तुरंत अधिकारियों को दिए गए हैं। पलवल में गांव धतीर स्थित पेंट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण नाइट्रोजन गैस सिलेंडर और रिएक्टर में एकाएक ब्लास्ट हो गया। वहीं आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तरह से काबू पाया। आग लगने के कारण से फैक्ट्री में करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि ब्लास्ट होने के कारण फैक्ट्री के एक ब्लॉक की बिल्डिंग पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। स्टार्टिंग में मैंने 2 गाड़ी भेज दी थी, तो उसके बाद पता लगा कि जो आग ज़्यादा है, तो फिर भी मैं भी वहाँ के लिए रवाना हो गया था। तो फिर मैंने पलवल की 2 गाड़ी और बुलाई, बाकी एक होडल से बुलाई, एक हकीम से बुलाई, बाकी एक नूह से, एक सोहना से, 2 गुड़गांव से, 2 फरीदाबाद से, टोटल 12-13 गाड़ियाँ थी, जो हमने 12 बजे के करीब आग पर कंट्रोल पाया है। तो उसमें एसडीएम महोदया भी मौके पर पहुंची थी। अंबाला छावनी में लगातार एक के बाद एक विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां हाल ही में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था और साथ ही प्रदेश का पहला
एक्सीलेटर ओवरब्रिज का भी शिलान्यास गृह मंत्री अनिल विज ने किया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान मंच से विज ने पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा और जिसमें उन्होंने कहा कि जितने विकास कार्य अब हुए हैं उनके आधे भी अगर पूर्व की सरकार ने किए होते तो मुझे बता दें। साथ ही विज ने यह भी कहा कि छावनी की 247 सड़कों के लिए करोड़ों का फंड जारी करवाया गया है। सबने मिलकर अभूतपूर्व संख्या में जो अंबाला का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनना है उसका शिलान्यास किया। मैं सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी शहर के विकास पसंद बुद्धिजीवियों को उसमें शामिल होने के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में तो मेरे होश में तो जनता इकट्ठी हुई नहीं कभी। लोकल कार्यक्रम, ये लोकल कार्यक्रम था। एक भी व्यक्ति हमने आसपास के शहर से नहीं बुलाया, सारे लोकल लोग थे और लोगों के भरपूर समर्थन से हमारे हर कार्यकर्ता का हौसला बुलंदियां छू रहा है और नित्य रोज और अधिक नए नए काम करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। यूं तो अंबाला में कई मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन तो हैं लेकिन वे अपनी अलग ही विशेषता रखते हैं। वहीं अंबाला में स्थित दुख भंजनी मां काली माता का मंदिर है। यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर नवरात्रों में काली माता की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाया जाता है। आपको बताते चले कि कोलकाता और उड़ीसा के कटक के बाद अंबाला में ही ऐसा मंदिर है। साथ ही श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पर आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर आने से मन को बेहद ही शांति मिलती है। आता है इसमें दूध स्नान कराया जाता है और घर में वृद्धि है। 20 साल से इस दुख भंजनी माता मंदिर में आ रहा हूँ और यहाँ पर हर तीसरे नवरात्रि के दिन दूध से स्नान कराया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर दूध से स्नान कराया जाता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अंबाला ऐसे मंदिर में हर साल दूध चढ़ाने का मौका मिलता है जिससे व्यापार को वृद्धि मिलती है। माँ भगवती की अपार कृपा सदैव बनी रहती है। तीसरे नवरात्रि जो है दूध स्नान किया जाता है और माँ भगवती की असली मनोकामना से हर एक मनोकामना परिपूर्ण होती है। माता जी का आज तृतीय नवरात्र में दूध स्नान का आयोजन है। जो भी भक्त माता जी के दरबार में आके दूध चढ़ाते हैं माता जी उन्हें आशीर्वाद देती है, दूधो नाओ पूतो भलो। आज के दिन दूध स्नान कराने से मन की इच्छाएं परिपूर्ण होती है और घर में अन्न और धन की पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि होती है। भारतवर्ष में कुछ ही स्थानों पे माता जी का दूध स्नान और ताजपोशी का आयोजन होता है, जैसे कटक में, कलकत्ता जी में और यहाँ पे माता जी का अभिषेक और उसके बाद ताजपोशी होती है। आज बारिश होने के कारण माता जी की नगर परिक्रमा कैंसिल कर दी गई है। कल माता जी की ताजपोशी और नगर परिक्रमा की जाएगी। कल ताजपोशी का समय शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद माता जी की पावन आरती की जाएगी। बोल साचे दरबार की।
नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता रानी के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है। इस वजह से मां का नाम चंद्र घंटा पड़ा। नवरात्रों का तीसरा दिन मंदिरों में मौसम खराब होने के बावजूद भी श्रद्धा का सैलाब कैथल के बड़ी देवी मंदिर में उमड़ा रहा है, जहां लोगों ने मां चंद्र घंटा की पूजा कर अपनी मनोकामना मांगी और मां का आशीर्वाद भी लिया। आदिकाल मां परामा भगवती का तृतीय नवरात्र है, जिसमें मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इसमें मां परामा भगवती को पीठ, वस्त्र, घी, दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है मां परामा भगवती को। और मां परामा भगवती तो ये पार्वती का रौद्र स्वरूप है चंद्र घंटा। तो इस दिन भगवत की मां रौद्र स्वरूप से स्वरूप का दमन करती है, इसलिए मां परामा भगवती की भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ जो भी भगवत मां परामा की पूजा अर्चना करते हैं, मां परामा की मनोकामना पूर्ण करती है। मैं भी यहाँ से 15-20 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ। माता रानी हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। इसमें माता रानी की अच्छी श्रद्धा है। लोग दूर दूर से सेवा करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बहुत दूर दूर तक कई किलोमीटर तक जाम लग जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन का भी ध्यान देना पड़ता है हमें, ताकि ज्यादा भीड़ होने की वजह से ज्यादा श्रद्धा माता रानी के प्रति लोगों ही है। 20-25 साल हो गए इस मंदिर में आते। इस मंदिर की नाम ये है कि हमको इस मंदिर में आने से लगता है कि हमारे अंदर से कुछ शक्ति की प्रकट हो रही है। जब मंदिर में इसे हमारे आते तो मंदिर आते हैं, हमारी जो भी मनोकामना होती है इस मंदिर में आके जरूर पूरी होती है। यहाँ पे माता अगर कोई सच्चे मन से मांगे तो जल्दी पूरी करती है मनोकामना। मेरे शादी को 8 साल हो गए, हम 8 साल की जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह दर्शन होते हैं, बहुत मन खुश होता है, सारा दिन बहुत अच्छा लगता है। देखो, माहौल की बात करें तो माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है और चंद्र घंटा माता की जो पूजा होती है और उसके अंदर जो माता का दूध का भोग और केले का फल जो प्रसाद रहता है। और सुबह से बता दूं, जो भक्तों की भीड़ आपको बता दूं, श्रद्धा भक्तों के अंदर श्रद्धा सुबह से 4 बजे जब मंदिर खुलता है, मंदिर खुलने के बाद जो भक्त आते हैं माता रानी की आरती सुनकर और माता का दर्शन कर आशीर्वाद लेकर घर की तरफ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। नारनौल के गांव राजपुरा में ग्रामीणों ने पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का कहना है कि सहकारी बैंक के गोदामों में बनने के नाम पर पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उसी को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रोफेसर रामभक्त शर्मा ने कहा कि मौजूदा भाजपा जसपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और यह सरकार गांव की जमीनों को हड़प कर उद्योगपतियों के हवाले करने में लगी हुई है। लेकिन गांव राजपुरा के सरपंचों ने सरकार की तानाशाही के रवैये के आगे हार नहीं मानी और ग्रामीणों के साथ खड़े होते हुए उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की किसान विरोधी, गांव विरोधी नीतियों की निंदा करती है और ग्रामीणों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी बड़ी मांग बड़ी वाजिब है। यहाँ जो पैक्स की जमीन थी, पैक्स के लिए जमीन दी गई थी, उस पर अब उन्होंने पैक्स अधिकारियों ने इस जमीन पर बहुत बड़ा गोदाम बनाकर वो अडानी को दिया जा रहा है और इस पर सारे गांव में बड़ा रोष है। ये जमीन गांव की जमीन है, गांव की पंचायत की जमीन है, न इसकी कोई पेमेंट हुई है और न इसका विधिवत रूप से कोई इंतकाल किया गया है। ग्रामीण भाइयों के साथ धोखा कर रही है सरकार, जाति कर रही है। इनका जो पैक्स था वो पैक्स सेंटर उनका माडा बन गया है। इस जमीन को फौरी तौर से टैक्स डिपार्टमेंट इसको खाली करे, पंचायत के हवाले करे, क्योंकि जिस काम के लिए जमीन दी गई थी ये जमीन उस जमीन पर उसका वो काम नहीं हो रहा। टैक्स के ऑफिस यहाँ नहीं बन रहे।
झज्जर में मौसम ने अचानक से करवट ली है और जिसकी वजह से मंडी में खुले पड़े बाजरे के भीगने के आसार बन गए हैं। हालांकि मंडी प्रधान हरेंद्र का कहना है कि मौसम खराब होने की जानकारी उन्हें पहले ही मिल चुकी थी और जिसके चलते आढ़तियों ने पहले से ही तिरपाल का बंदोबस्त भी किया हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि वह मानते हैं कि उठान समय पर न होने के चलते थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आई है, लेकिन फिर भी अब काफी हद तक मामला नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मंडी में अभी तक करीब 3.25 लाख बाजरे के कट्टों की खरीद हो चुकी है। बिल्कुल जी, मौसम की चेतावनी कई दिन पहले दे दी गई थी। हमारी मंडी में भी 1 से लेकर 3 बजे तक का मौसम खराब बताया जा रहा है। सभी आढ़तियों जिसका माल बच रहा है उस पर तिरपाल का विशेष प्रबंध है। रही उठाने की बात है, कई साथी मेरे से पत्रकार भाई पूछ रहे थे, फोन भी आया था ट्रूबन से मेरा पास, तो 2,82,000 कट्टे की हमारी परचेज हुई है। उसमें से कल शाम तक 2,27,000 की हमने लिफ्टिंग कर दी। कलानवली में जहां बीती रात से ही बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आपको बता दें कि खेतों में पड़ी धान और नरमा की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मंडी में पड़ी धान और ग्वार की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। किसान बारिश की वजह से बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी शहर में त्योहारी सीजन शुरू होते ही नगर परिषद की टीम एक्शन मोड में आ गई है, जहां अधिकारियों ने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया और इस दौरान भाड़ावास गेट से शुरू हुए इस अभियान के तहत कर्मचारियों ने जिस भी दुकान के बाहर सामान रखा मिला उसे कब्जे में ले लिया और कई जगह दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा भी गया। कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी जब तक अतिक्रमण रहेगा। हमारा मकसद यही है कि शहर में अतिक्रमण मुक्त हो, जब तक चलता रहेगा ये ड्राइव, जब तक अतिक्रमण रहेगा। देखो जी, अतिक्रमण की मुहिम चल रही है हमारे पास चेयरमैन मैडम के, सेक्रेटरी साहब के और एक्शन साहब के आदेश है कि शहर को अतिक्रमण से मुक्त करना है, जिसके प्रति ड्यूटी लगाई हुई है, तो हम वो मुहिम चला रहे हैं। कलानवली में बीती रात हुई बारिश से दोनों अनाज मंडी में पड़ा धान भीग गया है और जिसने कि प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल भी खोल दी है। पिछले दिनों मार्केट कमेटी के सचिव ने दावा किया था कि उन्होंने सभी व्यापारियों पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि किसान प्रिंट और तिरपाल अन्य पुख्ता प्रबंध करें, लेकिन धरातल पर कोई भी प्रबंध नहीं हुआ। वहीं मार्केट कमेटी की सचिव ने कहा कि अब सुखाकर धान को भरा जाएगा और लेकिन ऐसा संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धान बहुत ज्यादा मात्रा में भीगा हुआ है और पूरी मंडी धान से भरी हुई है। नहीं, हमने सभी को लिख के दे रखे हैं, सबने लिख के दिए हमारे क्रेट और उसका प्रबंध है, त्रिपाल का, बाकी भगवान का किस पे जोर है। जब हफ्ता आज बर्बाद की रात को, बाकी सभी के बस प्रबंध है और हमने सुबह भी बोल दिया वो कहीं सब कर लेंगे। मौका पर हमने जो वीडियो बनाई, ना तो कोई कैरेट दिखा ना कोई त्रिपाल दिखी। चलो आपने पत्थर लिख दिया, पत्थरों के माध्यम से कार्रवाई होती है, लेकिन अब जो धान भीग चुका है उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? कुछ एक्शन ले रहे हैं? नहीं, जो भीग चुका वो तो उठाना था, एजेंसी ने उठाना था, वो तो यार दे क्यों भीग गया था ये रात को? कितनी बरसात आई है? भीग गया बरसात में? तो अब इसको सुखाने का काम कर रहे हो आप?
कितनी देर में सूख जाएगा ये? देखो ये आया था कि पता लगता, फिर भी अंदाजा बस अच्छी सब कुछ जो नाम ही है। हरियाणा के विभिन्न शहरों में भारी वर्षा, तेज आंधी तूफान चल रहा है और जिससे भी कि विभिन्न अनाज मंडियों में रखा गया धान बुरी तरीके से भीग गया है। वहीं आपको बताते चले कि इनमें वह धान भी है जो सरकार की एजेंसियों ने खरीदा हुआ था, जो किसान अभी मंडियों में लाए थे, लेकिन सरकार ने अभी उसे खरीदा नहीं था। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी पहले ही चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लिया और जिसके चलते हरियाणा की यानी इससे सरकार और किसान दोनों का भारी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा में कई राज्यों माफ कीजिए कई शहरों में बारिश हो रही है, तो उससे आपको बताते चले कि किसानों को खासा नुकसान हुआ है, जिसमें कि मंडियों में रखा हुआ धान और फसल पूरे तरीके से भीग गई है और जिसके बाद अब किसान भी काफी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि मंडी में रखा गया अनाज, जो कई अनाज ऐसे थे जो कि बिक चुके थे, लेकिन कई अनाज की बोरियां ऐसी थी जो अभी तक किसान जो है सिर्फ मंडी में लेकर आए थे और उनकी खरीद भी नहीं हुई थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय किसान की परेशानियां बारिश के कारण किस कदर बढ़ चुकी हैं और जिसकी वजह से किसान लगातार बस यही सोच रहा है कि अब किसी न किसी तरीके से उसकी फसल को सुखाकर वह जल्द से जल्द मंडी में बेचे। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां देखे हमारी